वेस्टिंग, वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी को कोई पावर देना काम करने की। तो आपने क्या किया, अपनी पावर उसमें वेस्ट कर दी, मतलब किसी दूसरे इंसान को वो पावर दे दी। तो वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ काम करने की पावर देना, उसको वो अधिकार देना, दैट इज़ वेस्टिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। अगला वर्ड है इम्पीड करना। इम्पीड करने का मतलब होता है किसी को रोकना, कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, आप उसको रोक रहे हो, इम्पीड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, इन सब वर्ड्स का मीनिंग होता है रोकना। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो वर्ब। स्पोराडिकली, स्पोराडिकली का मतलब होता है रुक रुक के, कोई चीज़ रेगुलरली नहीं हो रही, रुक रुक के हो रही है, कभी कभी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोराडिकली। एडजेक्टिव के साथ ly लगता है तो वो एडवर्ब बनाता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडवर्ब। तो स्पोराडिकली इज कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही। अगला वर्ड है इरेजर। इरेजर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मिटा देना किसी चीज़ को, या कोई चीज़ एकदम मिट जाना। होता है कभी कभी ऐसा कि किसी का बर्थडे होता है, फ्रेंड का बर्थडे होता है, और आपकी मेमोरी से वो एकदम चला जाता है, आपको याद ही नहीं होता कि यार उसका बर्थडे है, और फिर आपको बहुत डांट सुनने को मिलती है कि तुझे या तुम्हें तो मेरा बर्थडे भी नहीं याद। उसको क्या बोलते हैं, इरेजर, कि पूरी तरीके से आप उस चीज़ को भूल गए, इरेज हो गई वो मेमोरी। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कोई सामान था, आपने अपने इस्तेमाल के लिए उसको ले लिया, मतलब आपने परमिशन भी नहीं ली, आपको अलाउ भी नहीं किया गया था, और आप उसको अपने पर्सनल यूज़ में ला रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं फुटिंग। फुटिंग मीन्स बेस किसी चीज़ का, किसी चीज़ का आधार, किसी चीज़ का कह सकते हैं एक तरीके से बेसिस, दैट इज़ व्हाट फुटिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। वैंडलिज्म, लास्ट में ISM लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। वैंडलिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी तबाह कर देना, घरों में बसों में आग लगा देना। होता है ना, बहुत लोग हो जाते हैं ऐसे कि प्रोटेस्ट की आड़ में या फिर किसी और उसकी में वैंडलिज्म पे उतर आते हैं, तबाही मचा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वैंडलिज्म। एंडेवर, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मीन्स आप बहुत कोशिशें कर रहे हो किसी चीज़ को पाने की। तो मैंने आपको बोला ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स का मतलब क्या हो गया कि आगे आप जो भी कोशिशें करो उसमें मेरी आपके साथ गुड विशेस हैं। तो एंडेवियर मीन्स कोशिशें किसी चीज़ को करने की। इसको हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं और वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, तो इसको हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग मीन्स कोई चीज़ जो आपको चिंतित कर दे, उसको क्या बोलते हैं, डिस्कंसर्टिंग। आपने तो कल 14 फेब गया था, आपने तो अपना प्रपोज़ल दे दिया, बट सामने से जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा नहीं आया, तो सामने का जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, डिस्कंसर्टिंग था। डिस्कंसर्टिंग का मीनिंग क्या है, आप वर्ड चिंता में आ गए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मीनिंग भी क्या होता है, एकदम चिंता वाली फीलिंग्स होना, नाखुश होना, अनहैप्पीनेस होना किसी चीज़ को लेके, दैट इज़ डिस्क्वाइट, बेचैनी होना। पार्ट ऑफ स्पीचेस, पार्ट ऑफ स्पीचेस नाउन। सैंस, सैंस का मीनिंग क्या है, के बिना, तेरे बिना, तो सैंस यू। सैंस यू का मतलब क्या हो गया, विदाउट यू। ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है, इट इज़ अ प्रेपोजिशन, सेंस। अगला वर्ड है किसी चीज़ को आउटस्ट्रिप करना।
आउटस्ट्रिप करने का मीनिंग क्या होता है, आप उससे आगे निकल गए, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए या आप ज़्यादा आगे बढ़ गए, उसको क्या बोलते हैं, आप बाकी लोगों को आपने आउटस्ट्रिप कर दिया, मीन्स बाकी लोगों को आपने सरपास कर दिया या बाकी लोगों से आप बहुत आगे निकल गए, दैट इज़ आउटस्ट्रिप कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। डायलेशन, कोई चीज़ एक्सपैंड हो जाए उसको क्या बोलते हैं, डायलेशन। क्या होता क्या है, जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हमारी आंखों के अंदर जो प्यूपिल होता है वो डायलेट कर जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब प्यूपिल डायलेशन होता है। या फिर जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं और वो हमारा आई टेस्ट करता है तो उससे पहले वो क्या करता है, हमारे आई के प्यूपिल को डायलेट करता है, मीन्स एक्सपैंड करता है, जिससे कि वो अच्छे से चेक कर पाए आई ड्रॉप की हेल्प से। तो डायलेशन मीन्स किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। एंकर करना, किसी चीज़ को स्टेबलाइज कर देना, किसी चीज़ को एकदम फर्मली फिक्स कर देना, उसको बोलते हैं एंकर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टैम्प डाउन, टैम्प डाउन मीन्स किसी का आपने इम्पोर्टेंस कम कर दिया, किसी की वैल्यू कम कर दी, किसी का अमाउंट कम कर दिया, तो सब चीज़ों को कम करना इज टैम्प डाउन। ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है।